दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने स्टोरी बाय रहमान पर एक कहानी को लेकर जो आप लोगों को सुनाने के लिए। लेकिन आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी में शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रही है यानी स्टोरी बाय रहमान पर आप विजिट कर लिया और आपने वीडियो देखा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस चैनल पे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो रियल सच्ची घटनाएं हैं, वो उसके ऊपर मैं कहानियाँ बनाकर जो रियल सच्ची रहती है उसको मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, पूरा डिटेल देता हूँ। चाहे तो आप लोग पता भी कर सकते हो। और बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर मिलेगी। और अगर आपको कुछ कहना रहता है यानी इस वीडियो के बारे में, जिस भी वीडियो को आप देखते हो या फिर जो कहानी आप सुनते हो, उस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दे सकते हो। और वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो आज भी एक ऐसी रियल सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये घटना जो है, ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी ज़्यादा पुराना नहीं है, बस आप समझ लीजिए 3 से 4 दिन की बात है। चाहे मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, अभी तो मीडिया से ज़्यादातर सोशल मीडिया में कोई भी न्यूज़, कोई भी कहानी जो है ट्रेंड करने लगता है और वायरल होने लगता है। वैसे ही एक अलवर डिस्ट्रिक्ट से, जो राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट होता है, राजस्थान प्रदेश का, उसी अलवर से एक कहानी सामने आया है जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति का मौत के घाट उतार देती है और उसके बाद अपने पति को छुपाने के लिए वो एक ब्लू ड्राम, जो 600 लीटर वाली एक पानी का ड्राम होता है, उस हर घर में यूज़ होता है पानी स्टॉक करने के लिए, वो महिला जो है उस ड्राम को उसी जिस मकान पर वो लोग किराए पर रहते थे उसी मकान मालिक से मांगती है और मकान मालिक भी दे देते हैं, जो ठीक है हमारे पास पड़ा हुआ है, आप लेकर जाओ, आपके काम आएगा। तो छत पर लेकर जाता है और उसके बाद उस पानी के टंकी में अपने पति को आशिक के साथ मिलकर पहले तो मौत के घाट उतारा, उसके बाद उस टंकी में डाला। डालने के बाद उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक डालते हैं, उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, फिर पत्थर वगैरह से पूरा टंकी एकदम पैक कर फुल करके उसके बाद ढक्कन लगा देते, पैक करते, ताला लगवाते बाहर से। और उसके बाद अपने वो महिला जो है शादीशुदा होती, 3 बच्चों की माँ होती है, अपने 3 बच्चों को लेकर अपने आशिक के साथ उस घर को छोड़कर रातों रात फरार हो जाती है। अब वो आशिक कौन था? वो आशिक उसी घर का बेटा होता है जिस घर में वो रेंट पर कुछ ही दिन पहले रहने आई थी। अब इस बारे में किसी को कुछ भनक तक नहीं लगा, लेकिन मकान मालिक मालकान जो है वो उन्हें थोड़ा ऐसा स्मेल जैसा आने लगा। तो उन्होंने सोचा ये स्मेल कहाँ से आ रहे, बदबू कहाँ से आ रहे, बुजुर्ग थे। फिर भी वो ना करते करते छत पर चढ़ी। छत पर चढ़ने के बाद देखा कि छत पे जो कमरा उन्होंने किराए पर दिया था उस महिला को, मतलब पूरा परिवार को, तो ताला लगा हुआ है। उनको लगा सुबह सुबह ये लोग कहाँ चले गए रे बाबा, 3 बच्चों को लेकर। पति तो चलो खैर काम पर जाता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, लेकिन पत्नी 3 बच्चों के लेकर सुबह सुबह कहाँ गई? तो उस मकान मालकिन को थोड़ा बहुत डाउट हुआ। उन्होंने पूरा मुआयना किया, पूरा छत पर इधर उधर देखा, लेकिन छत पर और ज्यादा स्मेल आ रहा था। तो पानी का टंकी भी रखा हुआ था लेकिन वो पैक था। जैसे पानी के टंकी के पास गया, पैक था लेकिन खोल नहीं पाया, लेकिन उस टंकी के अंदर से ज़्यादा बदबू आ रहा था, महिला को लगा। इसीलिए उन्होंने आसपास वाले को बुलाया और अपने पति को भी बताया इस चीज़ के बारे में, जो उस छत पर जो टंकी रखा हुआ पानी का, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है। अब देखते ही देखते आसपास वाले भी वहाँ पे जमा होता है, सारे लोगों को पता चलता है हाँ बदबू तो आ रही है, लेकिन वैसा सड़े गले बदबू जैसा कोई जानवर मर जाता है। और इस छत पर जानवर कहाँ से आएगा? अगर मरेगा भी, आएगा भी, मरेगा भी, तो इस टंकी के अंदर क्यों पैक करेगा? लोगों का रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि लोगों को हिंदुस्तान के बारे में पता ही है, कुछ दिनों से ऐसी घटना बहुत सारे सामने आ रहा है, इसीलिए लोगों ने रिस्क नहीं लिया। लोगों ने उस मकान मालिक को कहा जो आप एक काम कीजिए, पुलिस को बुलाइए, हमें तो कुछ और ही लग रहा है मैटर। और मकान मालिक का बेटा भी गायब था। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस भी दल बल के साथ आता है। जैसे पुलिस को बताया जाता है जो हमारे छत पे एक टंकी रखा हुआ और उसमें से सड़े गले बदबू आ रहे हैं और घर से कुछ लोग गायब भी है। पुलिस का भी होश उड़ जाता है। पुलिस एकदम दल बल के साथ, कई सारे टीमों के साथ, जैसे कि फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम, उन लोगों के साथ उस जगह पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब टंकी को खोला जाता है, वाकई वही होता है जो लोगों के मन में चल रहा था। उसमें एक इंसानी बॉडी थी और वो इंसान उसी घर पर रेंट पर रहने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सूरज। सूरज का बॉडी थी और सड़े गले।
लोग तो हैरान हो जाते हैं, फ़ौरन सनसनी फैल जाती है, कई सारी टीमें वहाँ पे और बुला लिया जाता है और उसके बाद तफ्तीश होती है। होने के बाद जो सच्चाई सामने आता है, पुलिस महज़ कुछ ही घंटों के अंदर उस व्यक्ति को मारने वाले को भी पकड़ लेता है, बल्कि एक नहीं कई सारे लोग उसमें जुड़े हुए थे, उन लोगों को पकड़ लेते हैं और सच्चाई सामने आता है। पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इस पूरी घटना का एक चश्मदीद भी था। जो व्यक्ति मरा है उसी का एक 8 साल का बेटा होता है। वो लोगों के सामने जब रिपोर्टर उससे सवाल कर रहे थे, जो आपने क्या-क्या देखा? तो उस आज 8 साल के बेटे ने सब कुछ बताया, किस तरीके से उसके पापा को मारा गया, मारने वाला कौन-कौन था, मारने से पहले क्या-क्या किया था उनके साथ, सब कुछ पूरा डिटेल ऑन कैमरा रिपोर्टर के सामने रिपोर्टर जैसा सवाल करते गया, वो पूरा-पूरा जवाब देता गया। हर किसी का होश उड़ जाता है। तो आज मैं इसी घटना और इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत होती है कुछ समय पहले। कुछ समय पहले ये जो कहानी है, शुरुआत तो उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर का होता है, लेकिन शाहजहाँपुर में एक परिवार रहता था, सूरज के परिवार। सूरज शादीशुदा होता है, 10 साल पहले सूरज की शादी हुआ था। जिस लड़की से शादी हुई थी, उस लड़की का नाम होता है सुनीता। सुनीता के शादी के बाद सूरज और सुनीता के बीच में 3 बच्चे आते हैं, उसमें से 2 लड़की और 1 लड़का, जो बड़ा वाला होता है, 8 साल उम्र होता है बड़ा वाला बेटे का, उसके बाद 2 लड़की। अब 3 बच्चे, पति-पत्नी, 5 लोगों का परिवार शाहजहाँपुर में रहता था। लेकिन अब काम का जो सूरज जो है दिहाड़ी मज़दूरी का काम करता था, कभी इधर कभी उधर। धीरे-धीरे घर का जो परिवार का खर्चा बढ़ता गया, तो सूरज अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरा प्रदेश में भी काम करने जाता था। इस बार उसने सूरज जो है अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों को लेकर जो है, इस बार वो राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है और आने के बाद वहाँ पर एक ईंट भट्टी पे काम पर लगता है और वो ईंट भट्टी जो है राजेश नाम का व्यक्ति का होता है और उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम है, अच्छा खासा पैसा वाला है। और ये जो ईंट भट्टी में सूरज काम लगाया था, उस ईंट भट्टी का रेख-देख जो है राजेश जी का बेटा जितेंद्र करता था। यानी पूरा उस भट्टी का जिम्मेदारी जो है एक तरीके से जितेंद्र था। जितेंद्र भी शादीशुदा होता है, लेकिन जितेंद्र का बीवी का जो है मौत हो गया था 2014 में। तब से और जितेंद्र के पास एक बेटा भी है, लेकिन जितेंद्र उसके बाद शादी नहीं किया था। अब करीब 11 साल हो गए उसके पत्नी को उससे बिछड़े हुए, मौत हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सूरज जो है जब जितेंद्र का ईंट भट्टी पे काम पे लगा लेते हैं और उसके बाद वो उसी इलाका में एक छोटा-सा कमरा लेकर अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ रहता था। बस समय धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी बीच जो है जितेंद्र को पता चला सूरज कहाँ से आया है और उनके साथ सूरज के साथ कौन-कौन आया है। जितेंद्र पूरा परिवार के बारे में पता किया, धीरे-धीरे बात बढ़ी, सूरज से दोस्ती हो गई जितेंद्र का। अब एक उस मालिक ही समझ लो सूरज के लिए, वो मालिक है, सेठ है, बॉस है, जो भी है, उस ईंट भट्टी के ज़िम्मेदार इंसान है। जितेंद्र उनके पापा का है, यानी जितेंद्र का ही है। अब जितेंद्र का जब सूरज से दोस्ती हो गया, दोनों के बीच में अब कुछ रोक-टोक नहीं है, इसीलिए सूरज और जितेंद्र जो है कभी-कभार मौका पाकर जो है दोनों शराब भी पीते थे साथ में। अब ये जो कुछ भी होता था, बाहर होता था, लेकिन जब ज़्यादा दोस्ती और आगे बढ़ा, परवान चढ़ा दोनों की दोस्ती में, तब जो है जितेंद्र को लेकर सूरज एक मर्तबा अपने घर चले गए, जहाँ पर वो रेंट पर रहता था। अपनी पत्नी सुनीता से मिलवाया। सुनीता को पहली नज़र में जितेंद्र पसंद आ गया था और जितेंद्र भी सुनीता को पसंद कर लेता, क्योंकि सुनीता और जितेंद्र का जो आंखें हैं वो दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात कर लेता है। अब जितेंद्र भी पत्नी से बिछड़े हुए 11 साल वो किसी औरत के तरफ देखा भी नहीं, लेकिन एक औरत सुनीता जो अपने कंपनी में अपने ईंट भट्टी में काम करने वाला एक मुलाजिम का एक पत्नी है, उनसे मिला, बातचीत हुआ। अब ये जो है आए दिन चलने लगा। जितेंद्र अब जानबूझकर सूरज के घर जाना चाहता था। अब जाने के लिए कोई तो मौका होना चाहिए, कोई तो एक वजह होना चाहिए। जितेंद्र घड़ी-घड़ी सूरज को कहता था, भाई आज मेरा मन कर रहा है शराब पीने को। अब यहाँ पे तो नहीं पी सकता हूँ, कोई पापा को बता देंगे तो मुसीबत हो जाएगा। तो सूरज कहता था, जो ठीक कोई बात नहीं, आप जैसे ही काम से छुट्टी होंगे तो आप शराब ले लीजिएगा, क्योंकि सूरज खुद पीता था। सूरज जितेंद्र को लेकर अपने घर चला जाता और वहाँ बैठ के शराब पीता और सूरज को बहुत ज़्यादा शराब पिलाता, ताकि जितेंद्र को मौका मिले सुनीता से बात करने का। वैसे आंखों ही आंखों में बात सब कुछ हो गया था। अब जब सूरज बहुत ज़्यादा शराब पी लेता और उसी के घर में वो अपने घर में सो जाता और इसी का मौका फ़ायदा उठाकर जितेंद्र जो है सुनीता से खुल मिलकर बातें करने लगे।
जितेंद्र को ये भी पता चला, सुनीता इंस्टाग्राम में वीडियो बनाती है, यानी वो वीडियो रिकॉर्ड करती है, उसके बाद वो इंस्टाग्राम में रील पे अपलोड किया करती है। उस आईडी के बारे में बताया सुनीता। जितेंद्र उस आईडी को फॉलो किया, फॉलो करने के बाद सारे वीडियोस पे लाइक किया और इंस्टा जो इनबॉक्स होता है उसके ज़रिए बातें होने लगे। अब जब बातें होने लगा, एक दूसरे का कम्युनिकेशन बन गया, बातें करने का सिलसिला जुड़ गया, उसके बाद नंबर भी हो जाते एक्सचेंज। जितेंद्र अपना नंबर दे देता है और सुनीता भी अपनी मोबाइल नंबर जितेंद्र को दे देती है। ये सब सिलसिला चलने लगा। अब दोनों जो है एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहा था। सूरज शराब पी कर आता या फिर जितेंद्र खुद पिलाता। जिस दिन सुनीता से मिलना होता है जितेंद्र को, उस दिन जो है जितेंद्र खुद अपने से पेशकश करता सूरज को शराब पीने के लिए, और फेरी में आ रहा तो सूरज भी पी लेता था। शराब पीने के बाद सूरज एकदम बेहोशी की हालत में चला जाता और इसी बीच जितेंद्र और सुनीता के बीच में वो सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, यानी इन दोनों के बीच में संबंध बनता है। दोनों के अवैध संबंध में जुड़ गए थे, नाजायज रिश्ते को कायम कर रहा था और जोर शोर से कर रहा था। कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, रोक टोक करने वाला बस सूरज था। वो तो शराब पीकर टूल होकर पड़ा रहता। लेकिन इस घर में जो 3 बच्चे थे उसमें से 2 छोटी लड़कियां थी, लेकिन 8 साल का जो बेटा था उन्हें सब कुछ पता चलता था जितेंद्र अंकल के बारे में, क्योंकि जितेंद्र को अंकल अंकल कहता था, सारे बच्चे अंकल अंकल कहता था। तो जितेंद्र को उस लड़का को जितेंद्र के हकीकत के बारे में शुरू से ही पता था। जो अंकल के साथ मम्मी जो है ज़्यादा ही हंसती है, बातें करती है, उनके साथ ना जाने क्या क्या करता है, वो लड़का को इतना तो समझ थी। अब ये सब सिलसिला चलने लगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है। तारीख थी 15 अगस्त। 15 अगस्त को जो है जितेंद्र सूरज के पास जाता है और कहता है, भाई आज आज़ादी का जश्न मनाएंगे और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शराब लेकर आया हूँ। और उस दिन जितेंद्र, सूरज और उसके साथ सूरज की जो पत्नी है सुनीता भी शामिल हो जाती है। जितेंद्र कहता है, सुनीता भाभी आप भी पी लो। तो इसमें सूरज कहता है, ठीक है तुम भी पी लो, आज तो हमारे आज़ादी का दिन है, आज सबको खुशियाँ मनानी चाहिए। तो सुनीता भी इसमें शामिल हो जाती है। सुनीता भी शराब पीती है उन दोनों के साथ, अपने पति और पति के दोस्त के साथ, और उनका जो आशिक है शराब पीता है। लेकिन उस दिन इन दोनों ने बहुत बड़ा प्लानिंग करके रखे थे, जितेंद्र और सुनीता। उस प्लानिंग के हिसाब से सूरज को इतना ज़्यादा शराब पिलाता है कि सूरज शराब तो पीता है, लेकिन इसी बीच सूरज बहक जाता है और बहक जाने के बाद जितेंद्र के सामने सुनीता को मारने पीटने लगते हैं। और ये पहली बार नहीं था जब सूरज ने सुनीता के ऊपर हाथ उठाया, और इसके बारे में जितेंद्र को सब कुछ पता था और उस 8 साल का बेटा सब कुछ देख रहा था, उसी कमरे में मौजूद था सारे लोग। तभी जो है जितेंद्र अपने मोबाइल जो है उस लड़का को देता है, 8 साल के बच्चे को देता है, जो बेटा तुम इस मोबाइल को देखा। वो बच्चा था, मोबाइल देखने लगता है। लेकिन इसी बीच सुनीता और जितेंद्र मिलकर सूरज को मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि वो शराब में एकदम टुल था। और मौत के घाट उतार देने के बाद तकिया से उसका मुंह दबाते हैं सूरज का। कुछ ही देर में वो छटपटाते हुए उसकी आखिरी सांसें निकल जाते हैं, वो मर जाता है। अब मरने के बाद इन दोनों ने सूरज को, बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं उसी छत के ऊपर, घर के अंदर ठिकाने लगाने के बाद अब जितेंद्र, सुनीता अपने तीनों बच्चों को लेकर उस घर को ताला लगवाते हैं और 15 और 16 अगस्त के रात के दरमियान ये दोनों जो है उन तीनों बच्चों को लेकर फरार हो जाते हैं। अब आ जाती है 16 अगस्त, बल्कि ये अगस्त महीने की, मैं जनवरी शायद बोला हुआ तो माफ़ कीजिएगा, गलती से जनवरी निकल गया। बल्कि 15 और 16 अगस्त की रात को ये सारी घटना हुई। और 16 अगस्त के सुबह ही जो है, जो जितेंद्र के माताजी है, मम्मी जी है, उनका नाम है मिथिलेश जी। मिथिलेश जी को लगा, जो दोपहर होते होते करीब ऐसा लगा उनको, जो कोई ऊपर से क्यों नीचे नहीं उतरा। 3 बच्चे हैं, अक्सर नीचे आ जाते हैं, और सुनीता को भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा बेटा को भी नहीं दिखाई दे रहा है जितेंद्र। और जो सूरज है उनके बारे में तो उनको यही लगता था, जो कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता, क्योंकि उनके घर में ही रहता था। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा, अरे स्मेल भी आ रहा था, तो छत पर चढ़ा तो देखा कि और ज़्यादा बदबू है। फिर पुलिस आई। अब सूरज की बॉडी वहाँ पर पड़ा हुआ था। सबको लग गया, जितेंद्र ने मारा, सुनीता ने मारा, क्योंकि ये दोनों घर से फरार था। अब तीनों बच्चों का, छोटा छोटा बच्चा, उन लोगों का कोई हाथ नहीं हो सकता। इतने में पुलिस रेड अलर्ट जारी कर देता है और चारों तरफ सोशल मीडिया के जरिए खबर फैल जाती है। जो एक महिला जो है अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मारकर ब्लू टंकी में डालकर
और वो फरार हो गया अपने तीनों बच्चों को लेकर। लेकिन ये दोनों जो है जितेंद्र और सुनीता, ये लोग ज़्यादा दूर भागे भी नहीं थे। बस ये घटना जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट का आदर्श कॉलोनी का होता है। उस आदर्श कॉलोनी से वो लोग फरार होकर 2-3 गांव छोड़कर एक गांव में गया था और वहां पर एक जगह पे रुकने के लिए वो लोग बस सोच ही रहा था। लेकिन उस जगह पर भी जो है इन लोगों की खबर के बारे में, करतूत के बारे में पता चल गया था। अब उन लोगों ने जब पहली बार इन सारे लोगों को देखा, जो एक आदमी है, एक औरत है, 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों का नाम लिया जा रहा है, खबर में बताया जा रहा है, उन लोगों को डाउट हुआ। इसीलिए उन लोगों ने लोकल पुलिस को खबर कर दी, जो हमारे पास ऐसे लोग हम लोग के यहाँ आए, हम लोग उनको पहचानते नहीं, बस काम के बारे में पूछ रहे थे। लोकल पुलिस को भी पता थी। वहाँ पे पहुँचता है और जैसे ही पुलिस पहुँचता है, जितेंद्र और सुनीता देखकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस से भाग नहीं पाता। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेता। पकड़कर उस आदर्श इलाका में जहाँ पर वो घटना को अंजाम दिया था, पता चल जाता जो हाँ यही वो दोनों हैं जो एक व्यक्ति को मारकर यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस जब उनसे पूछताछ करता है, ये 17 तारीख के शाम होते होते उन लोगों को पकड़ लिया गया था। लेकिन 17 तारीख शाम हो गया, पूछताछ वहीं पे रुक गया, किसी को खबर नहीं। लेकिन 18 तारीख आते आते जो है इन दोनों ने सब कुछ उगल दिया था। जितेंद्र और सुनीता ने उगल दिया था पुलिस वाले को। पुलिस वाला फिर भी बता नहीं रहा था प्रेस वाले के सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं लेकिन बता नहीं रहा था। इसी बीच सुनीता के बेटे को जब पूछा गया, रिपोर्टर पूछा गया, तो उस लड़का ने पूरी बात बताया जो मम्मा ने और उस अंकल ने मेरे पापा के साथ क्या किया, और पूरी बात बताया। सब लोग सुना, सब लोग देखा, हैरान हो गया। एक 8 साल का बेटा अपने आंखों देखी सब कुछ बताया। मेरी मम्मी 2 पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे, तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। और तब ये मेरे पापा कह रहे थे, अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे वो? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी के पानी भरते थे। अच्छा। तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। रसोई में रख दिया था। अच्छा, उस समय आप लोग वहीं देख रहे थे? नहीं, बोला नहीं कुछ? मैंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो, तो कहीं आपका ये पापा मर गया। तो ये बेटे ने जब बताया, उसके बाद पुलिस का भी थोड़ा बहुत बयान आया, पुलिस ने भी बताया। जी, इनके अफेयर के बारे में पति को कुछ समय पूर्व पता लग गया था और करीब 1.5 महीने से जो जितेंद्र है उसने हंसराज और उसकी बीवी को अपने घर पे एज ए किराएदार रखा था। तो 1.5 महीने के बाद से ये जो भी रिश्ते हैं ये थोड़े से और क्लियर होने लगे और धीरे धीरे जो शक जो है वो इस लेवल तक बढ़ गया कि उनके बीच में जो है कुछ खास सुनू भी हुई और उसी से परेशान होकर दोनों ने जो है हस्बैंड का मर्डर। लेकिन सुनीता और जितेंद्र ने आखिर सुनीता के पति सूरज को क्यों मारा, इसकी जानकारी जो है ये मिली है। जो सुनीता और जितेंद्र के बीच में जब इन दोनों का संबंध बनने लगे, इसके भनक जो है सूरज को लग गई थी। अब जब सूरज को लग गई, पति है आखिर, पति विरोध किया। पति विरोध करने के बाद सुनीता उससे पहले ही जो है अपने आशिक जितेंद्र को बताई थी, जो देखो मेरे पति को भनक लग गया, अब आप थोड़ा कम आया करो। लेकिन जितेंद्र तो सुनीता के बिना रह नहीं पा रहा था। और इसी बीच जितेंद्र का जो पिता है राजेश, उन्होंने कहा जो बेटा जुलाई महीने में, जून जुलाई के टाइम पे, जो बेटा बारिश का समय हो गया, अब ईंट भट्टी का काम बंद कर दो, क्योंकि खुले में होता और मिट्टी का काम है, बारिश के चलते ये सब काम नहीं हो पाएगा, पानी जम जाएगा और मतलब ही नहीं रहेगा, तो ईंट भट्टी में काम ठप पड़ जाता है। सूरज जो है वो गांव अपना लौटना चाहता था, यानी उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में वो लौटना चाहता था। इस बारे में सूरज ने जितेंद्र को बताया। तो सूरज को जितेंद्र बताया, अरे भाई काम कुछ ही दिन बाद, बारिश खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा ईंट भट्टी में काम। तो सूरज ने कहा, भाई अगर मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं रेंट पर रहता हूँ, उसका भाड़ा देना और कामकाज बंद पड़ गया तो मैं कहाँ से चुपा पाऊँगा, मेरा 3 बच्चे हैं, पत्नी है, खर्चा है। तो जितेंद्र ने कहा, देखो मैं तुम्हारे काम तो दूसरे जगह लगवा सकता हूँ,
क्योंकि तुम बहुत अच्छा कारीगर हो, मेहनत भी करते हो। और एक तरीके से सूरज से जितेंद्र का दोस्ती हो गया था, इसीलिए सूरज जो है जितेंद्र का बात डाल भी नहीं पा रहा था जब जितेंद्र इस तरीके से कह रहा था। लेकिन पत्नी के ऊपर भी जितेंद्र को लेकर थोड़ा बहुत शक था, लेकिन दोस्ती के चलते सूरज जो है इस शक को अनदेखा कर देता। लेकिन जितेंद्र यहाँ उसका फिक्र कर रहा था सूरज का। तो सूरज को कहा, भाई अगर ऐसा ही है, मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा कोई नहीं रहता, मेरा एक बेटा है और मैं तो दिन भर बाहर ही रहता हूँ, और मेरे हम लोग का घर के छत के ऊपर एक कमरा बना हुआ है। तुम अगर वहाँ पर छोड़कर मेरे छत पर जो मेरा कमरा बना हुआ है वहाँ पर रहोगे तो मेरी मम्मी भी घर पर रहती है, तो तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगा, और जो तुम्हें थोड़ा बहुत जो भी भाड़ा देना है दे देना। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ सूरज, क्योंकि तुम बहुत अच्छा कारीगर हो, तुम बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत से काम करते हो। तो सूरज कहता है, नहीं साहब मैं चला जाऊँगा, फिर जब काम शुरू होगा तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन जितेंद्र कहता है, एक बार मेरी मम्मी से तो मिल लो, अगर मेरी मम्मी वो रूम देने से इनकार कर देती है तो चले जाना। जितेंद्र सूरज को बहला फुसला कर, क्योंकि जितेंद्र खुद चाहता था जो सूरज ना जाए। अगर सूरज को मैंने रोक लिया तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे सारे रुक जाएगा, और उसका जो संबंध है वो दोनों के बीच में चलता रहेगा, और उसके घर में आ जाएगा तो जितेंद्र के लिए कोई चिंता वाली बात ही नहीं था। तो सूरज को लेकर जितेंद्र अपनी माँ से मिलवाते हैं, मिथिलेश जी से। मिथिलेश जी से जब जितेंद्र कहता है, जो मामा ये मेरे ईंट भट्टी में काम करता है, इनके बीवी है और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ईंट भट्टी का काम बंद हो गया, पापा ने बंद करवा दिया, क्योंकि बारिश के चलते ऐसे ही तो बंद करना था। तो ये अब गांव लौटना चाहता है, लेकिन ये बहुत अच्छा कारीगर है, मेहनत भी बहुत करता है। अगर चला जाएगा दोबारा आएगा या नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। तो कह रहा है मैं आऊँगा, लेकिन इनको दिक्कत ये है, इसको रहने के लिए अगर रहेगा भी मैं इसको काम तो लगा दूंगा। तो माँ ने कहा, मिथिलेश जी ने कहा, ठीक है, अगर काम पे लगा देगा, दूसरी जगह तेरी पहचान तो इतना है, तू किसी जगह काम पे लगवा दे। तो इसमें जितेंद्र कहता है, माँ काम पे तो मैं लगवा दूंगा, और बात भी कर लिया एक जगह पे, लेकिन इसका रहने के लिए जगह चाहिए। और मैं चाहता हूँ जो मेरे छत पे जो घर, हम लोग का छत पे जो घर बना हुआ, कमरा बना हुआ, वो तो खाली पड़ा रहता है, क्यों ना सूरज के परिवार को रहने के लिए दे दिया जाए, और उसमें से थोड़ा बहुत तो किराया भी दे देगा। मिथिलेश जी को लगा, बाकी जब मेरा बेटा इसका इतना ही तारीफ कर रहा है और मेहनत करता है, लड़का अच्छा है, और हमारी ये ईंट भट्टी में काम करता है, तो अगर घर पर रहेगा, अरे भाड़ा दे, रेंट किराया दे या ना दे, बंद पड़ा हुआ है, रहेंगे तो अच्छा ही है। तो मिथिलेश जी ने कहा, ठीक है बेटा जितेंद्र, तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर, तेरा दोस्त है। इसमें सूरज बहुत खुश हो जाता है और जितेंद्र का एकदम से मुरीद बन जाता है। सूरज अपने परिवार को लेकर, यानी सुनीता 3 बच्चों को लेकर जितेंद्र के घर पे आ जाता है, और उस छत पे जो कमरा बना हुआ है उसी में रहने लगता है। और जितेंद्र वाकई सूरज के लिए एक जगह पर काम के बंदोबस्त कर दिया था, वहाँ पर वो लेकर जाता है, सूरज को मिलवाता है। अब सूरज जो है वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए रोजाना जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जो है जितेंद्र जिस मकसद से सूरज को अपने घर ठहराया था, उस मकसद को अब वो पूरा कर रहा था, दोनों के सहमति से, सुनीता और जितेंद्र। जब सुनीता को रोक लिया अपने ही घर, तो सुनीता भी एकदम से फिदा हो गई थी जितेंद्र के ऊपर। अब सुनीता दिल खोलकर जितेंद्र से मिलने जुलने लगे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। अब तीनों बच्चे छोटे थे, तीनों बच्चों को कुछ समझ नहीं आता था। उन तीनों बच्चों के सामने सुनीता और जितेंद्र बस अवैध संबंध में जुड़े रहे। अब जब भी जितेंद्र को मन करता, चाहे सूरज घर पर रहे या ना रहे तो उसके लिए बेटर है, और रहे तो जितेंद्र के पास एक प्लान थी। जितेंद्र शराब लेकर आता, सूरज को पिलाता, वो बेहोशी की हालत में हो जाता, एकदम मदहोश हो जाता। उसके बाद उसी घर में जितेंद्र जो है सुनीता के साथ संबंध बना था। सिलसिला चला, लेकिन सूरज को आखिरकार भनक लगी गया था। उसके बाद आप विरोध करने लगे, सुनीता को रोक टोक करने लगे, जो हमारे सेठ हैं, हमारे मालिक हैं, और तुम उसके साथ ऐसा करते हो। बच्चे लोगों के सामने सुनीता के ऊपर हाथ भी उठाने लगे। ये बच्चे लोग सारे देखता था, इसीलिए उस लड़का ने सब कुछ बताया रिपोर्टर के सामने। जो पापा जो है मम्मी को मारते भी थे, और इस वजह से मारते थे, उस छोटा बच्चे को पता नहीं था, लेकिन अंकल का नाम लिया, जो अंकल के वजह से मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होते थे। अब जब वो हाथ उठाने लगा, यहाँ पे परेशान हो गए। लेकिन 15 अगस्त के उस शाम के वक्त जब वो तीनों बैठ के शराब पी रहा था, फिर से सूरज जो है सुनीता के ऊपर उसी बात को लेकर गुस्से में सुनीता को मारने लगे, पीटने लगे। अब सुनीता ने उससे पहले ही इन दोनों ने प्लान करके रखा था, जो मेरा पति को मौका मिलते ही मौत के घाट उतार दूंगा। मौत के घाट तो वो उतारने के लिए प्लान तो किया था, लेकिन तत्काल में ऐसा कर देगा वो लोग कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उससे पहले ही जो है
मिताली जी से एक ब्लू कलर का टंकी जो पानी का टंकी होता है वो ले जाकर छत पर रखा था, क्योंकि उन लोगों को पानी का शॉर्टेज होता था। उनसे मांगा, जितेंद्र का माता जी से मांगा, उन्होंने भी दे दिया, जो जेल ले जा, ऐसे ही तो पड़ा हुआ है। वो लेकर गए थे और छत पर रखा था, पानी भी भरा हुआ था। लेकिन 15 अगस्त की रात को जब सुनीता को सूरज मार पीटने लगे, बीच बचाव करने लगे जितेंद्र, तो इसी बीच जो है सूरज बहुत ज़्यादा पिया हुआ था। ये सब कुछ करने के बाद सूरज एकदम से बेहोशी जैसा हो जाता है, वो अपने बिस्तर पे लेट जाता है। थोड़ी देर में जितेंद्र और सुनीता, क्योंकि इन लोग कम पिए थे, ऐसे हमेशा कम पीते हैं, और सूरज को ज़्यादा पिलाता है क्योंकि उन लोगों को संबंध भी बनाना रहता है। उसके बाद इन दोनों प्लान करते हैं। सुनीता कहता है चलो आज ही इस काम को अंजाम तक पहुंचा देते हैं, यानी अपने पति को मार देते हैं। तो इस पर जितेंद्र कहता है जो देखो इतना जल्दबाजी में फैसला अच्छा नहीं, लेकिन सुनीता चाहती थी जो आज ही इस काम को करना है। इसीलिए अब जितेंद्र और ज़्यादा शराब पीता है, क्योंकि वो होशो हवास के साथ किसी व्यक्ति का जान नहीं ले सकता था। इससे पहले कभी जितेंद्र ने मर्डर तो किया नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी अपनी प्रेमिका के जब मार पड़ी उन्हें भी खराब लगा, जितेंद्र को भी खराब लगा। इसीलिए प्रेमिका की बात सुनकर जितेंद्र भी जोश में आता है, शराब पीता है, और पीने के बाद उससे पहले जो है उसका बेटा, 2 बच्चे सो गए थे और 8 साल का जो बेटा है वो जगा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था जितेंद्र। और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं था कि कोई रोज का किचकिच था, झगड़ा लड़ाई और एक छोटा सा बच्चा। जितेंद्र ने अपने मोबाइल निकालकर उस 8 साल के बेटे को देता है, जो कहता है बेटा तुम इसमें वीडियो देखो। अब वो मोबाइल पाकर वीडियो देखने लगा, लेकिन इसी बीच जितेंद्र तकिया उठाता है। सूरज बेहोशी की हालत में था, उसका मुंह पर कस के दबाते हैं। सुनीता खड़ी होकर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो छटपटाते हुए उसके एकदम शांत हो जाता है, तो पता चल जाता है जो सूरज की मौत हो गया। अब मौत तो हो गया, इन दोनों ने सूरज को मार दिया, लेकिन अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाने के लिए कहाँ ठिकाने पे लगा, तो इतने में सुनीता की नज़र उसी ब्लू टंकी के ऊपर जाता है जिस टंकी पे पानी भर कर रखा था। तो इन दोनों ने उस टंकी को खाली किया। खाली करने के बाद सूरज के बॉडी को दोनों मिलकर उठाते हैं। उठाने के बाद उस टंकी में डालते हैं। डालने के बाद अब इस बॉडी को सड़ाना गलाना है जल्द से जल्द। इस बॉडी को मतलब एकदम ख़त्म करना है ताकि लोगों को पता ना चले। इसीलिए बहुत सारे नमक जो है सूरज के ऊपर डालते हैं, और डालने के बाद बहुत सारे जो चिंदी कपड़ा है, कपड़ा भी ऊपर डाल देते हैं ताकि बदबू बाहर ना आए। कपड़ा डालने के बाद कपड़ा फुला हुआ रहता है, 2-4 पत्थर भी डाल देते। पूरा उस 600 लीटर टंकी को फुल कर देते। फुल करने के बाद पैक कर देते और ताला मार देते। बहुत सारे टंकी ढक्कन लगा देते और पैक कर देते। उसके बाद ये दोनों इस काम को तो पूरा कर लेता। अब उसके बाद इन दोनों को लगा अगर हम दोनों पकड़ा जाएंगे तो हम लोगों को जेल हो जाएगा, तो पकड़ा तो जाएंगे, तो क्या करें। इन दोनों ने रातों रात प्लान किया। ये 16 तारीख की सब कुछ हो गया था। 15 और 16 तारीख के रात के मध्य रात को ये सब प्लान हो रहा था। मारते मारते 16 तारीख सुबह हो जाते। जब 16 तारीख सुबह हो जाता है, इन दोनों ने तीनों बच्चों को लेता है। लेने के बाद अब बड़ा वाला बेटा पूछता है मम्मा कहाँ जा रहे हो, तो कहता है हम लोग कहीं दूर जा रहे हैं। तो अपने पापा के बारे में पूछा, पापा कहाँ है। तो सुनीता इसमें बताती है, सच बताती है अपने बेटे को, जो तेरे पापा को हम लोगों ने मार दिया। तेरे पापा तू तो देखता ही है बेटा, तेरे पापा दिन भर हमें मारते हैं, इसीलिए तेरा अंकल और मैंने मिलकर तेरे पापा को मार दिया और उस टंकी में तेरे पापा को छुपा दिया। अब उन तीनों बच्चों को लेकर ये दोनों 16 अगस्त को भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं, यहाँ पर मिताली जी यानी जितेंद्र के माँ को थोड़ा बहुत भनक लग जाता है और बदबू भी आने लगता है। तब छत पे चढ़ता है। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है। आने के बाद जब धीरे धीरे तफ्तीश होते होते ये पूरा सच्चाई आता है, और 2-3 गांव छोड़कर जो है जितेंद्र और सुनीता मिल जाती है। उन दोनों को पकड़ लेते। पकड़ने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ किया, उन दोनों ने पुलिस के सामने सच्चाई कबूल लिया, जो हम दोनों ने मिलकर इस तरीके से मारा। और मारने का पीछे का वजह जो है सूरज को सुनीता के ऊपर हाथ उठाना, और एक ना एक दिन सुनीता चाहती थी जो सूरज को हम लोग अपने बीच से हटाना ही चाहते थे, क्योंकि जितेंद्र और सुनीता एक तो हो गए थे, बस बीच का कांटा जो है सूरज ही रह गया था। इस वजह से सूरज को कभी ना कभी तो हम दोनों हटा ही देते। लेकिन उस रात को हम लोगों को लगा जो आज ही सही मौका है, और उस मौके का फ़ायदा उठाकर जो है मैं और जितेंद्र दोनों मिलकर उसको मौत के घाट उतारता है। पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बयान करता है। उसके बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और करने के बाद लोगों के सामने पूरी सच्चाई बता देते हैं, जो इस तरीके से हम लोगों ने उस सूरज को मौत के घाट उतारा। वाकई हैरान कर देने वाली ये कहानी है, ये घटना है,
जो राजस्थान प्रदेश का अलवर डिस्ट्रिक्ट और इसी अलवर डिस्ट्रिक्ट का एक जगह लगता है आदर्श कॉलोनी में, उस कॉलोनी के अंदर ये घटना हुई थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ बताना है, यानी इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर यानी स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले हमेशा की तरफ वही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मेरा हौसला बढ़ेगा और ऐसी ऐसी कहानी के ऊपर जो रियल सच्ची होती है उसके ऊपर वीडियो बनाने पे मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।